अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज फिर एक बिल्कुल नई ताज़ा ताज़ा जो है वो एक न्यूज़ लेके आया हूं आपके फ़ायदे के लिए। जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आसे उन्होंने आस लगाई हुई थी कि हम भी कनाडा जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं सके किसी भी वजह से। जो भी था, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकी, या मतलब उसके उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वो चक्कर अब ख़त्म हो गया। ये न्यूज़ है, बिल्कुल नई न्यूज़ है ये। और मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को अभी इस न्यूज़ का पता है। जैसे ही पता चलेगा, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब की हर वीडियो आप इसी के ऊपर देखेंगे। अच्छा जी, आज मैं कनाडा के हवाले से दो ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपको रिफ्यूज़ नहीं करेंगी। क्योंकि अब कनाडा ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे वर्कर्स की। गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब एम्प्लॉयर को इजाज़त दे दी है कि जी आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से चाहें, जिस कंट्री से चाहें, आप लेबर जो है मंगवा सकते हैं। तो कनाडा ने अब जिन कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोग चाहिए काम करने वाले, उन्होंने मंगवाना शुरू किए हैं। और इसके अंदर जो है आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो डी कैटेगरी में आते हैं। अब डी कैटेगरी क्या है? डी कैटेगरी उसको कहा जाता है वीज़े की लैंग्वेज में जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं होता, जो कि एक लेबर का काम होता है। अब लेबर यहाँ पे सिर्फ आप लेबर ये ना समझें कि लेबर जो है वो ईंटें उठाने वाला ही जो बंदा होता है वो लेबर का काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कनाडा के अंदर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। जो फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं वो भी लेबर ही कहलाते हैं। अब कनाडा ने उन कंपनियों में ये कहा है कि जी आपको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, काम हम सिखाएंगे आपको। आपको कुछ आता है या नहीं आता, वो लोग आते हैं डी कैटेगरी में। इनकी कैटेगरीज जो हैं कनाडा की, बल्कि काफ़ी सारी कंट्रियों की, पाँच कैटेगरीज हैं। वो शुरू होती हैं ज़ीरो से या ओ से। ओ ले लें, ए बी सी डी। डी कैटेगरी जो है उन लोगों में आती हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। ओ लेवल वो आता है जिनके पास बहुत हाई किस्म की डिग्रियां हैं, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, इस टाइप के, वो आते हैं ओ कैटेगरी में। तो हम बात कर रहे हैं डी कैटेगरी की, जो कि ज़्यादा लोग डी कैटेगरी के हैं। नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में। अच्छा, आपको मैं ये आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं शॉर्टकट करूं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो आपको वेबसाइट खोल के दिखाते हैं। मैं आपको सिर्फ वेबसाइट, एक ऐसी इजी वेबसाइट देता हूं जो कि हर बंदा उसको ओपन कर सकता है। जिसको ए बी आती है ना, ए बी सी आती है ना जिसको, वो बंदा उसको ओपन कर सकता है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, या आप किसी कंट्री में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी काम करने के लिए गए हुए हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, दुबई, जहाँ भी आप गए हुए हैं, आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो आपकी आसानी के लिए, कि इसको आपने जब ओपन करना है या तो लैपटॉप से करना है या कंप्यूटर से करना है। मोबाइल से ओपन करेंगे तो आपको समझ सही से नहीं आएगी। जो काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप मोबाइल से नहीं कर सकते,
वो आपको लैपटॉप या आपको कंप्यूटर ही चाहिए। तो सबसे पहले डी कैटेगरी ने क्या करना है कि उन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करके गूगल ऑन करना है। गूगल में आपने रिसर्च करना है। अगर फर्ज करें कि आप इंडिया में हैं तो आपने वहाँ पे रिसर्च करना है कैनेडियन एम्बेसी इन इंडिया। जब आप ये रिसर्च करेंगे तो आपके सामने जितनी इंडिया के अंदर कैनेडियन एम्बेसी हैं वो आ जाएंगी। वहाँ पे एक सर्च बार है, राइट हैंड पे उसके ऊपर आपने क्लिक करना है वर्क वीज़ा। जब आप वो करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। वो पेज के अंदर जो है सारी चीज़ें होंगी, ड्राइविंग होगी, वेल्डिंग का काम होगा, कारपेंटर का काम होगा, हर काम होगा उसके अंदर। उसको आपने सेलेक्ट करना है और वहीं पे कंपनियों के नाम भी हैं जहां पे आपने अप्लाई करना है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर एक लॉन्च की है कनाडा ने जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम है, गालिबन ग्लोबल ट्रैवल स्ट्रीम। ये एक लॉन्च किया है, इसके ज़रिए भी आप जॉब ले सकते हैं। ये भी आपको जॉब देंगे, उन्हीं कंपनियों में देंगे जहाँ पे इनको लोग चाहिए, जहाँ पे लोगों ने आके, बड़ी बड़ी फर्मों ने, कंपनियों ने आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है कि जी हमें इतने लोगों की ज़रूरत है और इस कैटेगरी के लोगों की ज़रूरत है। अगर तो आप ये ग्लोबल की साइट पे जाते हैं, ग्लोबल टैलेंट की साइट पे जाते हैं, तो वो मैं नीचे जो है वो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में इनकी साइट भी दे दूंगा। आप इनके थ्रू अगर जाते हैं कनाडा तो मुमकिन है कि ये आपको 1 महीने से पहले पहले आपको वीज़ा, आपका टिकट, आपकी जॉब, आपका एग्रीमेंट, हर चीज़ आपके हाथ में दें। क्यों कि ये भी एक गवर्नमेंट की ही एक साइड है जिनके ऊपर फैक्ट्रीज, कंपनीज ने जो है इनको आके ऑर्डर दे देती है। अपनी डिमांड जो है इनकी लोगों की, मतलब लोगों से मुराद कंपनियों की, वो अपनी डिमांड दे देते हैं जी हमें इन लोगों की ज़रूरत है तो हमें हायर कर दें। इनकी भी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल कोई फीस नहीं है। आपने ऑनलाइन ही ये काम करना है। जैसा कि मैंने कहा है कि जिसको ABC आती है ना, वो आदमी ये खुद काम कर सकता है। आप लाखों रुपए, लाखों, हज़ारों डॉलर जो हैं आप देते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम सही से नहीं होता। तो इनकी सबकी जो है वो मैं वेबसाइट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई हैं। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से उठाएं, डायरेक्ट ग्लोबल पे चले जाएं। ट्रैवल ग्लोबल जो टैलेंट है यहाँ पे जा सकते हैं। आप एम्बेसी की डायरेक्ट उस वर्क वीज़े के ऊपर जा सकते हैं। जो भी फिर उनकी वो रिक्वायरमेंट एम्बेसी की ज़्यादा होगी, या ग्लोबल टैलेंट की जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं होगी कोई। वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, एम्बेसी भी आजकल नहीं मांगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया जो है ना, जैसा कि मैंने पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि नए साल में जो हैं वो नए नए रूल्स जो हैं वो कंट्रियाँ निकालती हैं। क्योंकि जैसे ही ये अब कोरोना जो है, कोविड-19 कम हुआ है, तो जॉब्स दोबारा से जो हैं वो खुल रही हैं। और कनाडा तो वैसे ही इतनी बड़ी कंट्री है कि उनकी लोकल फ़्लाइटें 12-12 घंटे की हैं और फैक्ट्रीज जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन वर्कर नहीं है। और आपको इसके साथ एक और भी बात बता दूँ, शायद आपके इल्म में ना हो। कनाडा एक शहर है वैंकूवर से तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा शहर है जो कि दुनिया का आखिरी शहर है। अगर आप विज़िट करना चाहें
तो उस शहर में लाजमी जाएं। इस वक्त तो बड़ा अजीब सा नाम है, अरबी किस्म का नाम है उसका, काफ के साथ कई के साथ शुरू होता है। तो मेरे जहन में उसका नाम नहीं है। वो दुनिया का आखिरी एक कोना है, उसके आगे आपको ना कोई इंसान मिलेगा, ना कोई सड़क मिलेगी, ना आपको हवाई जहाज़ आता हुआ जाता हुआ नज़र आएगा, ना कोई शिप नज़र आएगा। वहाँ पे एक लॉन्च भी पड़ी हुई है, एक छोटी सी बोर्ड है, इतनी छोटी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी बोर्ड पड़ी हुई है, जो कि समंदर में 50 साल चली और अब वहाँ पे वो है। अब टूरिस्ट लोग उसको देखने भी जाते हैं और वो बड़े कमाल की सिटी है, एक कस्बा है, आखिरी कस्बा है दुनिया का, कि आप देखकर भी हैरान होंगे। वहाँ की हर चीज़ ही अजीबो गरीब है। एक ही पेट्रोल पंप है पूरे शहर में। वो नाम उसका मेरे ज़हन से निकल गया हुआ है, बहरहाल आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है उस शहर का। बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा शहर है। और सर्दियों में तो आप देखेंगे वहाँ पे कि सिर्फ आपको जो समंदर है वो सिर्फ वाइट ही नज़र आएगा, बर्फ़ ही नज़र आएगी। कोई इंसान जो है उससे आगे नहीं मिलेगा आपको, कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी उसके आगे। दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, इतना बड़ा वो कंट्री है। और वहाँ पे ज़ाहिर है उसको आबाद करना है, बहुत सालों से वो लगे हुए हैं कनाडा को आबाद करने में, लेकिन वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है वहाँ पे। तो फ़ायदा उठाइए, इससे अप्लाई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से चीज़ें उठाएं। आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे वेबसाइट पे जाएं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि डी कैटेगरी के लिए कोई भी आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके फ़ोटोग्राफ चाहिए और इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।